और हम इन लेक्चर्स में पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ लॉ, यानी कि कानून का फलसफा। फिलॉसफी, लॉ, ये तो दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको कंबाइन कैसे किया? तो आसान करते हैं। फिलॉसफी दो यूनानी अल्फाज का मुरक्कब है, फिलो और सोफिया। फिलो मतलब प्यार, मोहब्बत, और सोफिया इल्म, यानी इल्म से प्यार। और अब क्या फिलॉसफी ऑफ लॉ बना, यानी कि कानून के इल्म से प्यार को हम कहते हैं फिलॉसफी ऑफ लॉ या कानून का फलसफा। कानून का फलसफा पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम जान लें कि कानून क्या है। अंधेरे में तलवारें चलाने से बेहतर है कि रोशनी का या इल्म का एक दिया जला लिया जाए। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लॉ क्या है, व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या है, एंड डेफिनेशन बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट के मुख्तलिफ जो कानूनदान थे उन्होंने कानून को किस तरह से डिफाइन किया या इसको इंटरप्रेट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो लॉ के मुख्तलिफ मफहूम हैं। अगर लॉ का वर्ड आप उठाएं तो ये जर्मन वर्ड से निकला है लैग, जिसका मतलब है फिक्स्ड। कोई चीज़ फिक्स तब होगी जब ये मेरे हाथ है, मैं इसके अंदर फिक्स कर लेता हूँ, ये जम गया तो ये फिक्स्ड है। तो लॉ जो है ये फिक्स्ड होता है, ये नहीं होता कि ये किसी के लिए और है या किसी के लिए और है। नहीं, लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं, अमीर गरीब छोटा बड़ा, लॉ के सामने सभी बराबर हैं। जो कोई जुर्म करेगा उसका खमियाजा भुगतेगा। तो लॉ के सामने सारे बराबर हैं, इस तरह हम कह सकते हैं लॉ क्या है, ये फिक्स्ड है। अब लॉ के मुख्तलिफ मफहूम है, डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉ इसे डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करते हैं। कोई इसको नेचर के लिहाज से इंटरप्रेट करते हैं, कोई इसको सोसाइटी के लिहाज से इंटरप्रेट करते हैं, कोई इसको जो इसका प्रोसीजर है या जो इसका पर्पस है उसके लिहाज से इंटरप्रेट करते हैं। तो लॉ को मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। अगर आप कहें कि लॉ एक परमानेंट चीज़ है तो ये गलत है, क्योंकि लॉ इज अ सोशल साइंस जो कि चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द चेंज ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन ग्रो करती है वैसे ही लॉ में चेंजिंग्स आती रहती हैं। लेकिन फिक्स का मतलब ये है कि ये सब इसके आगे एक ही है। अब ये था लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। लॉ का जो वर्ड है वो फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया 12वीं सेंचुरी में। अब लॉ जो है, कोई बंदा जब सुनता है लॉ तो वो कहता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय अ मैन फॉर अ मैन टू रेगुलेट अ बेटर सोसाइटी। तो ये जो था ये थोड़ा सा लॉ का इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं लॉ के मीनिंग के ऊपर। लॉ जो है, लॉ का टू फोल्ड मीनिंग है, यानी कि इसके दो मायने हैं। दो मायने कैसे हैं कि मैं इंसान भी हूँ और मैं महताब भी हूँ। इसी तरह लॉ जो है, लॉ रूल्स ऑफ एक्शन ऑफ नेचर, मतलब जो नेचर का रूल है वो एक्शन करता है, और रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर मेड बाय मैन। अब ये दो तरह से, एक जो खुदा ताला ने, जो अल्लाह ताला ने, ये गॉड जो अल्लाह जो है उसने जो रूल बनाए हैं वो नेचर में आते हैं, और जो दूसरे हैं मेड बाय ह्यूमन जो इंसान बनाते हैं इंसानों के लिए, एक सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। जो खुदा के कानून होते हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरे होते हैं उनको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं। अब ब्लैक डिक्शनरी जो कि यूएसए में बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसमें लिखा गया है द रिजाइम डेट कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडक्ट। मेरा जो बिहेवियर है, मेरे लोगों के साथ बिहेवियर है, जो मेरा कंडक्ट है, मेरे जो इंटरेक्शंस हैं उनको थ्रू सिस्टमैटिक वे, कि एक सिस्टम के तहत उसको मैंने चलाना है, और अगर मैं अच्छा करता हूँ तो उसका मुझे रिकॉर्ड होगा, अगर मैं बुरा करता हूँ उसकी मुझे सजा मिलेगी। तो ये क्या है लॉ का मीनिंग। अब हम आते हैं तीसरी तरफ। तीसरा टॉपिक हमने कहा था हम बताएंगे डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ को जो डेफिनेशन, इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लॉ को डिफाइन करना या इसकी तारीफ करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि लॉ एक सोशल साइंस है जो कि चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि लॉ विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि जो चीज़ चेंज होती रही उसको आप जो है उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने इसे डिफाइन नहीं किया, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने इसे डिफाइन किया है। अब लॉ को डिफाइन करना मुश्किल इसलिए है कि अब देखें, हिंदुइज्म में इसे धर्मा कहते हैं, और जो मुसलमान है, जो मुस्लिम है, वो इसे हुक्मा कहते हैं, और इसे जर कहा जाता है, फ्रॉइड कहा जाता है। तो इस तरह से इसके मुख्तलिफ नाम है, हर जगह इसका अपना नाम है। या जब कोई बंदा मुझसे पूछता है कि लॉ क्या चीज़ है, तो अगर वो साइंसदान है तो वो आपको बताएगा ग्रेविटेशनल लॉ है या कोई भी साइंटिफिक लॉ है। अब जैसे कोई
रिलेटेड टू रिलीजन है तो वो कहेंगे, जैसे हिंदुइज्म है, वो कहते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ द गॉड, कि गॉड ने जो हमें कमांड किया है। अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, मैं आपको 5 बताता हूँ। पहला नेचुरलिस्ट, दूसरा पॉजिटिविस्ट, तीसरा हिस्टोरिकल, फिर सोशोलॉजिकल, फिर रियलिस्टिक। ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो लॉ को डिफाइन करते हैं अपने अपने लिहाज से। अब हम इनमें से कुछ जो हैं, कुछ को उठाते हैं और बताते हैं, उनके मुताबिक हम डेफिनेशंस आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है वो जॉन ऑस्टन है, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। ही वॉज द इंग्लिश जूरिस्ट और इसने बड़ा इन्फ्लुएंस डाला अमेरिकन और ब्रिटिश लॉ के ऊपर। अब ये बात कहते हैं कि द कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय द सेंसेशन, कहते हैं कमांड दे, कौन दे? सॉवरन। सॉवरन क्या होता है? सॉवरन कोई वो बंदा है जो सुपीरियर हो, जो बड़ा हो। अब हमारे मुल्क जो है, हमारे जो अगर पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, हमारा कोई ना कोई किंग होगा, हमारा पार्लियामेंट होगा, तो वो सॉवरन है, वो सुपीरियर है, वो सबसे बड़ा है। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है हमारे लिए, बैक्ड बाय सेंसेशन। सेंसेशन तब इंप्लीमेंट होगा जब हम लॉ की वायलेशन करेंगे। अब इससे सॉल्वमेंट है, वो कहता है कि लॉ इज द रूल्स और रेगुलेशन इम्पोज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। अब कहता है कि लॉ जो है वो ऐसा सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है जो कि स्टेट या जो हमारा पार्लियामेंट उनको रिकॉग्नाइज करता है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं इन द सोसाइटी। मिसाल के तौर पर अगर अभी कोई रूल बने, कोई अगर हुक्म आना है, जैसे अभी रिसेंटली आया हुआ है कि फैमिली सिस्टम वाला, तो वो जो फैमिली सिस्टम वाला है वो पहले जाएगा वहाँ पार्लियामेंट में वो मंजूर होगा। मंजूर कैसे होगा? मंजूर होने से पहले उसे रखा जाएगा सबके सामने, सारी पार्टीज उसे देखेंगी, वो उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्या हो गया? उन्होंने मान लिया, एडमिट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। अब वो करने के बाद ये क्या करते हैं? उसको आगे प्रोसीड कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन द सोसाइटी, ताकि सोसाइटी विल मूव इन अ बेटर वे। इसी तरह मुख्तलिफ जूरिस्ट ने, जैसे अल्पाइन है, हॉलैंड है, ग्रीन है और रोमन्स जूरिस्ट हैं, इन्होंने हर बंदे ने अपने अपने लिहाज से डिफरेंट डेफिनेशंस दी है लॉ की। अब हमने 3 चीजें पढ़ी, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, और एंड में हमने पढ़ा डेफिनेशन बाय डिफरेंट जूरिस्ट। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि लॉ जो है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है फिक्स है, और लॉ जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने से डिफरेंट डिफाइन किया है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की है। लॉ जो है वो फिक्स्ड है, किसी ने सोर्स के लिहाज से किया है, किसी ने नेचर के लिहाज से किया है, किसी ने पर्पस से लिहाज से किया है, तो हर बंदे ने इसको डिफरेंट इंटरप्रेट किया है। और 12 BC में ये सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। फिर हमने पढ़ा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ का मतलब क्या है, जिसमें हमने कहा कि इसके 2 मतलब हैं। एक जो है वो लॉ जो हमारे अंदर है, एक्शन, रूल ऑफ द एक्शन ऑफ नेचर, दूसरा हमने कहा रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर मेड बाय द मैन। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेफिनेशन बाय डिफरेंट जूरिस्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि जॉन ऑस्टन क्या कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सॉल्वमेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट जूरिस्ट इसी तरह से जिन्होंने इंटरप्रिटेशन की और लॉ को डिफाइन किया। हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लॉ।